नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने आपके इस चैनल में, मेरी भक्ति यात्रा में। दोस्तों, हमारी भक्ति यात्रा का सफ़र 1 साल पूरा कर चुका है और अब तक इस सफ़र में 14,000 सदस्य हमसे जुड़ चुके हैं और हम आशा करते हैं कि आगे और भी जो सदस्य हैं हमसे जुड़ें। दोस्तों, ये सिर्फ भक्ति यात्रा की जो सोच है सिर्फ यही है कि आपके मन में एक आशा की जोत जगाएं, एक विश्वास की जोत जगाएं रखें। होता क्या है कि जब भी हम किसी भी मुसीबत में आते हैं, किसी भी परेशानी में आते हैं, तो हम अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे हेल्प मांगना शुरू कर देते हैं। परेशान हो जाते हैं, रिजेक्शंस आते हैं, मना करते हैं लोग, तो बहुत परेशानी होती है। पर हम भूल जाते हैं कि जो दुनिया रचने वाला है वो बैठा हुआ है। अगर एक बार हम सच्चे मन से उसको याद कर लें तो वो किसी न किसी रूप में हमारी हेल्प करने आ जाएगा। आप सब जानते होंगे नरसी का भात। नरसी का भात सबने सुना होगा, एक प्रख्यात कहानी है। नरसी के पास कुछ नहीं होता है, उसे भात भरना होता है, पर उसको विश्वास होता है उस मुरलीधर पर, उस कृष्ण कन्हैया पर, और आखिरी वक्त में उसका भात भरवाने प्रभु स्वयं आ जाते हैं। आज फिर से एक कहानी लेकर आ गया आपके पास। आज की कहानी राजा महाराजाओं के ज़माने की कहानी है, थोड़ी पुरानी कहानी है। एक समय की बात होती है कि एक राजा होते हैं, वो प्रभु के बहुत बड़े भक्त होते हैं और वो अपनी दिन की शुरुआत प्रभु को पूजा करके और उनको माला पहना के फिर उनकी माला खुद पहनने से करते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से प्रभु का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। तो उनका एक राज पुजारी होते हैं उसी मंदिर में। तो ये जो दैनिक प्रक्रिया रोज चलती थी। राजा आते थे, प्रभु को अपनी माला चढ़ाते थे और फिर वही माला उतार के वो पहन लेते थे। एक दिन की बात है कि राजा अपनी जो माला है वो प्रभु के गले में चढ़ा गए, पर उन्होंने उतारना भूल गए। शायद उनकी तबीयत शायद ख़राब हो गई थी उस दिन। तो पुजारी ने सोचा कि आज तो राजा नहीं आए हैं, तो क्यों ना मैं प्रभु के इस आशीर्वाद को अपने गले में मैं ही धारण कर लूँ। तो क्या होता है कि जो पुजारी होते हैं वो उस माला को, प्रभु की माला को अपने गले में पहन लेते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बहुत एक तरह से ऐसा लगता है कि इससे प्रभु ने स्वयं उनको आशीर्वाद दे दिया हो। इतने में जो राजा की तबीयत है वो ख़राब हो जाती है। तो राजा को लगता है कि शायद मैं आज प्रभु के आशीर्वाद लेके नहीं आया हूँ, शायद इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो अपने मंत्री से कहता है कि आप चलिए, मैं आज प्रभु के पास जाऊंगा, उनका आशीर्वाद लूँगा, माला पहनूंगा, तब शायद मुझे अच्छा अनुभव हो, अच्छा फील हो। तो माला तो पहन ली थी राज पुजारी जी ने। तो राज पुजारी जी को पता लगता है कि ऐसे ऐसे राजा अपने मंत्री जी के साथ आ रहे हैं प्रभु की माला चढ़ा के फिर से वापस पहनने के लिए। तो अब वो माला पुजारी जी ने पहन रखी होती है। तो अब क्या होता है कि पुजारी जी जानते होते हैं कि अगर राजा को ये बात पता लग गई कि उनकी माला मैंने पहन ली है तो वो मुझे मृत्युदंड दे देंगे। तो उन्हें बहुत ही डर लगता है, उनका परिवार होता है, परिवार की चिंता उन्हें सता जाती है, खा जाती है। तो वो क्या करते हैं कि उसी माला को वापस प्रभु के गले में चढ़ा देते हैं। तो राजा आते हैं अपने मंत्री के साथ, तो फिर से वही पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और जैसे ही प्रभु की चढ़ी हुई माला उतार के वो अपने गले में पहनते हैं तो उन्हें प्रभु की माला में एक सफ़ेद बाल दिखाई दे जाता है। अब राजा ये देख के बड़े चिंतित होते हैं कि पुजारी जी, ये जो बाल है ये सफ़ेद है, ये किसका बाल है। तो पुजारी जी बहुत डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। तो वो कहते हैं कि महाराज, ये जो बाल है ये प्रभु का ही बाल है, और पर ये सफ़ेद क्यों है पुजारी जी, राजा पूछता है। तो जो पुजारी जी कहते हैं कि महाराज, शायद प्रभु अब बूढ़े हो चले हैं। यह सुनकर राजा थोड़ा सक पकड़ जाता है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि इस पुजारी की हिम्मत कैसे पड़ गई प्रभु को बूढ़ा कहने की। प्रभु कैसे बूढ़े हो सकते हैं, वो तो साक्षात अमर हैं, मतलब साक्षात प्रभु हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो कैसे बूढ़े हो सकते हैं, उनसे सृष्टि चलती है। तो कहीं ना कहीं जो राजा है वो पुजारी जी को कहीं ना कहीं उसको पता लग जाता है कि पुजारी जी ने ये माला पहनी है और ये पुजारी जी का ही बाल है, पर वो पुजारी जी को बताता नहीं है। तो कहता है राजा कि पुजारी जी, मैं कल आऊँगा मंदिर में, कल जब आप
प्रभु का श्रृंगार कर रहे होंगे तो मैं चेक करूँगा, खुद ही निरीक्षण करूँगा कि क्या सच में प्रभु बूढ़े हो गए हैं, जो उनके जो बाल है सफ़ेद हो गए हैं, मैं देखूँगा। अब भाई पुजारी जी को और डर लगता है कि कल अगर राजा को ये बात पता लग गई कि ये बाल प्रभु का नहीं है, मेरा है, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, मुझे तो मृत्युदंड मिल जाएगा। फिर मेरे बाद मेरे परिवार, मेरी भार्या, मेरी वाइफ, बच्चों का क्या होगा। पर जो पुजारी जी होते हैं वो भी प्रभु के अनन्य भक्त होते हैं, तो वो रात हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अब जो भी है बस आपके हवाले है, आप मुझे बचा लीजिए, और इस दुनिया में मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है उस राजा से। वो राजा निश्चित ही मुझे मृत्युदंड दे देगा। और वो ऐसा करके सो जाते हैं, सब प्रभु पे छोड़ देते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, अब मैंने सब आप पे छोड़ दिया प्रभु। सुबह होती है, राजा अपने सिपाहियों मंत्री के साथ फिर से मंदिर आता है। उसी समय आता है जिस समय जो पुजारी जी प्रभु का श्रृंगार कर रहे होते हैं। तो राजा जैसे ही प्रभु का मुकुट उठा के देखता है तो वो सच में देखता है कि जो प्रभु के सारे बाल हैं सफ़ेद हैं। तो उसे मन में शंका हो जाती है कि ज़रूर इस पुजारी ने प्रभु के जो बाल हैं वो नकली बाल सफ़ेद करके लगा दिए। अब वो और क्रोध में आ जाता है कि मैं देखता हूँ। तो वो राजा प्रभु के बाल नोच के हटाने की कोशिश करता है। उससे लगता है कि जो बाल हैं वो नकली हैं और मैं हटा दूंगा तो ये साबित हो जाएगा कि ये पुजारी जी ने प्रभु के नकली बाल, सफ़ेद बाल लगाए हैं। पर देखिए प्रभु की लीला, जैसे ही वो राजा बाल हटाने की कोशिश करता है तो बाल हटते नहीं हैं, उल्टा प्रभु के बालों से खून निकलना शुरू हो जाता है, जैसे कि वो सच के बाल थे। पुजारी देख रहा होता है और उसे मन मन में प्रभु को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद दे रहा होता है कि प्रभु आपने मेरी लाज रख ली, मुझे मृत्युदंड से बचा लिया। और जो राजा होता है अपने आप को बहुत ही शर्मसार हो जाता है, प्रभु के आगे छोटा हो जाता है। और क्योंकि वो राजा होता है, उसको समझ आती है प्रभु की लीला है, और प्रभु की लीला प्रभु को ही पता है। वो सीधे प्रभु के चरणों में गिरता है और फिर पुजारी जी का चरण पकड़ लेता है कि पुजारी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर शंका की, ये प्रभु के बाल ही थे। और अब मैं आप कभी भी आपसे ये माला चढ़ाने के लिए नहीं बोलूँगा, अभी आप भी माला पहनेंगे हमेशा, ये प्रभु का आशीर्वाद हमेशा आपको ही मिलेगा। अब देखिए भक्ति के पुजारी जी मतलब भगवान खुद ही इंसान बन गए। एक मतलब जो मूर्ति थी वो उसके बालों पर खून निकलने लग गया, सिर्फ किसको? अपने भक्त को बचाने के लिए, पुजारी जी को बचाने के लिए, क्योंकि पुजारी जी रोज़ पूजा करते थे उनकी। और पुजारी जी ने आखिर उन पर ही विश्वास था कि अब तुम ही बचा सकते हो और मुझे इससे कोई नहीं बचा सकता है। तो प्रभु जी ने स्वयं अपने बाल सफ़ेद कर लिए और स्वयं वो सच के बन गए। राजा की हार हुई, पुजारी जी की जीत हुई, और पर आखिर में सत्य की जीत हुई, विश्वास की जीत हुई, आस्था की जीत हुई। बस थोड़ी सी दूरी है। बस अगर कुछ भी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रभु पर विश्वास कीजिए, उनका नाम लीजिए, मार्ग बन जाएगा, सब काम अपने आप होते चले जाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता की।